स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका क्लास 10 का सब्जेक्ट मार्केटिंग एंड सेल्स कोड 40412 का यूनिट 2 के ऊपर है। ठीक है, इसमें हम लोग इसका जो चैप्टर है मार्केट सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट क्या होता है? ए मार्केट इज ए प्लेस और सिस्टम वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट क्या है? एक प्लेस है या फिर सिस्टम है जहाँ पे कोई भी बायर या फिर सेलर इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो लोग गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर सके। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑलवेज ए फिजिकल लोकेशन, इट कैन ऑल्सो बी वर्चुअल और डिजिटल सच एज ऑनलाइन मार्केट। और मार्केट हमेशा आपका फिजिकल लोकेशन नहीं होता है, ये आपका वर्चुअल भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। जस्ट लाइक आपका अमेजन फ्लिपकार्ट है, वो भी मार्केट है बट वो डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, in marketing terms, a market refers to a group of potential customers who share similar needs or preferences that a business aims to satisfy. मार्केटिंग टर्म्स के बेसिस पे देखा जाए तो मार्केट क्या है? एक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, एक ग्रुप ऑफ कस्टमर जो कि सिमिलर नीड्स है उनका, ठीक है, और उनका प्रेफरेंसेस भी सिमिलर है और उनको बिजनेस जो है टारगेट करते हैं ताकि उनका जो मतलब बिजनेस का जो एम्स है उसको सेटिस्फाई कर सके और जो कस्टमर को प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लाई कर सके। तो ये होगा बिजनेस मार्केटिंग के टर्म्स में आपका मार्केट को किस चीज़ से रेफर किया जाता है। इसके बाद हमारा जो ई बुक है, आपको पता होगा मार्केटिंग एंड सेल्स का कंप्लीट नोट्स विद मोस्ट लाइकली सॉल्व क्वेश्चन, आपको बस 29 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप जो है हमें इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपका जो कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है, एग्जाम से पहले अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम का जो ऑलमोस्ट सब कुछ जो है वो सिलेबस में कंप्लीटेड रहेगा। तो आपको अगर ये ई बुक चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है? मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? मीन्स डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हु हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक नीड्स और बाइंग बिहेवियर। जो मार्केट है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइप के लोग रहें। ठीक है, मार्केट में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं और जब हम लोग मार्केट में अलग अलग टाइप के लोगों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, उनके कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, कैरेक्टरिस्टिक नीड्स या फिर बाइंग बिहेवियर को अलग अलग क्लासीफाई करके, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? मार्केट सेगमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, ईच ग्रुप सेगमेंट रिस्पॉन्स डिफरेंटली टू मार्केट स्ट्रेटजीज। मतलब जो ग्रुप होता है, हर ग्रुप जो है उनका मार्केट को लेके अलग अलग मतलब पर्सपेक्टिव रहता है, उन लोग का जो रिस्पॉन्स रहता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आप जो है एक स्टूडेंट है, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, तो आप मार्केट में जाके जो चीज़ खरीदेंगे ज़रूरी नहीं है कि एक 40 ईयर्स का इंसान जो है वो जाके उस चीज़ को खरीदे, क्योंकि उनका नीड्स अलग है, आपका नीड्स अलग है। तो मार्केट में आपको अगर टारगेट करना है तो उन चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, मतलब मार्केट सेगमेंटेशन करना पड़ेगा उनको। ठीक है, जैसे कि इसका डेफिनेशन क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए ब्रॉड कंज्यूमर और बिजनेस मार्केट इनटू सब ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर, इनकम, लाइफस्टाइल और लोकेशन। जैसे कि आप क्लास 10 में है, ठीक है, और कुछ लोग जो है क्लास 9 में है और कुछ लोग 11 में है, तो क्लास 10 में आपको जो बुक मिल रहा है वो बुक जो है वो क्लास 11 में आपके काम का नहीं रहेगा। तो अगर आप क्लास 10 में है और कोई आदमी आपको क्लास 11 का बुक बेचने का ट्राई कर रहा है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मार्केट सेगमेंटेशन ज़रूरी है। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन इसलिए किया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन क्यों किया जाता है? टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। मार्केट सेगमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि अलग अलग ग्रुप ऑफ कस्टमर को आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको उनके नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट सप्लाई किया जा सके। टू डिज़ाइन प्रोडक्ट दैट मीट देयर स्पेसिफिक नीड्स, और उनका जो स्पेसिफिक नीड्स है उसमें जो प्रोडक्ट्स मैच करेगा, उनको जो ज़रूरत पड़ेगा उस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन ज़रूरी है। टू यूज़ रिसोर्सेज एफिशिएंटली बाय फोकसिंग ऑन द राइट मार्केट। अगर लोग जो है मतलब कंपनीज जो है राइट मार्केट पे फोकस करें तो लोग रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उनका मार्केटिंग बजट जो है वो कम जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग करेक्ट पर्सन को टारगेट करके एड्स दिखा रहे हैं। टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ब्रांड लॉयल्टी, और कस्टमर के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट रहेगा तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा और ब्रांड के प्रति वो लोग लॉयल भी रहेंगे। तो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन मतलब कि किस किस बेसिस पे आपका मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन, इसमें आपका डिवाइडिंग द मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन। ठीक है, लोकेशन के बेस पे मार्केट को डिवाइड किया जाता है, जैसे कंट्री, स्टेट, सिटी। जैसे कि आपका एग्जांपल वुलन क्लॉथ फॉर नॉर्थ इंडिया एंड कॉटन क्लॉथ फॉर साउथ इंडिया। जैसे कि आपका नॉर्थ इंडिया है उधर ठंडी है, ठीक है, साउथ इंडिया में उतना ठंडी नहीं पड़ता है, तो साउथ इंडिया में आप जाके जैकेट स्वेटर बेचेंगे तो उतना यूजलेस
एक चीज़ होगा। तो इसलिए मार्केट को जियोग्राफिकल बेसिस पे सेगमेंट करना ज़रूरी है। उसके बाद आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक फैक्टर सच एस एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। मतलब कि एज क्या है, जेंडर क्या है, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बेस पे आपका जो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन किया जाता है। जैसे कि टॉयज़ जो है वो अगर आप बूढ़े लोगों को बेचेंगे तो कोई काम का नहीं होगा। टॉयज़ आर टारगेटेड टू चिल्ड्रन, ठीक है। लग्जरी कार्स जो है वो टारगेट किसको किया जाता है, हाई इनकम ग्रुप्स को। अब जिनके पास कुछ नहीं है वो लोग लग्जरी कार्स कैसे खरीदेंगे। तो इस तरह से डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन किया जाता है। उसके बाद आपका फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें क्या होता है, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, सोशल क्लास, वैल्यूज़, इन सब चीज़ों पे आपका टारगेटिंग किया जाता है। जैसे कि एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो उसको जिम मेंबरशिप जो है वो बेचा जा सकता है, उसको टारगेट किया जा सकता है। बट कोई एक इंसान है जो अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचता है बिल्कुल भी, वो अपने हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं है, तो उसको जिम मेंबरशिप बेचना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि वो उसमें सोचता ही नहीं है, उसका जो मतलब साइकोलॉजी है उसके साथ मैच ही नहीं करता है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन क्या होता है, बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर लाइक यूजेस, रेट, बेनिफिट, सोर्स, लॉयल्टी और बाइंग ओकेजन। मतलब कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसके बेस पे इसको किया जाता है। जैसे कि आपका स्पेशल फेस्टिवल डिस्काउंट्स जो है वो ओकेजन्स पे टारगेट किया जाता है। जैसे कि आपका बिग बिलियन डेज आता है दिवाली के टाइम में, या फिर जो फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम में, क्योंकि लोगों को पता है, मतलब उनको कंपनीज़ को पता है कि फेस्टिवल टाइम में लोग शॉपिंग करते हैं। तो उस वक्त अगर ये लोग मार्केट को टारगेट करेंगे तो उन लोगों का अच्छा पैसा बन सकता है। उसके बाद आपका टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन। टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है, ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूजेस और डिजिटल बिहेवियर, तो प्रोडक्ट्स को टेक्नोलॉजी यूसेस के बेस पे टारगेट किया जाता है। जैसे कि आपका स्मार्टफोन ब्रांड टारगेट यूजर बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो अपने स्मार्टफोन के सेक्टर में है, तो वो अपने प्रोडक्ट को अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज किया जाने वाले सेक्टर में टारगेट किया जाएगा। जैसे कि आपको कोई इंसान एंड्रॉयड है, कोई iOS है, तो दोनों को सेम प्रोडक्ट नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। तो इस तरह से जो एक नॉर्मल कुछ चीज़ है जो बनाया जाता है वो अलग अलग दोनों के लिए बनाना पड़ता है। तो ये टेक्नोग्राफिक सेगमेंटेशन है, ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ जिस चीज़ का किया जा रहा है उस बेसिस पे टारगेट किया जाता है कस्टमर्स को। उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। अगर आपको इफेक्टिव सेगमेंटेशन करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, आपका कुछ कंडीशन है। जैसे कि मेजरेबल, द साइज एंड परचेसिंग पावर ऑफ इस सेगमेंट कैन बी मेजर्ड। जो आपका साइज़ है और परचेसिंग पावर है, जो भी सेगमेंट आपने क्रिएट किया है, जो भी सेगमेंट आपने चूज़ किया है, वो मेजर्ड किया जाना चाहिए। सब्सटेंशियल, मतलब इस सेगमेंट मस्ट बी लार्ज इनफ टू प्रॉफिटेबल। अगर ऐसा है कि कोई एक सेगमेंट में बस 2 लोग हैं और उसके लिए आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। एक्सेसिबल, द सेगमेंट कैन बी इफेक्टिवली रीच्ड एंड सर्व्ड। और कोई एक ऐसा सेगमेंट है जिसको प्रोडक्ट चाहिए बट आप उसको रीच नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए प्रोडक्ट बनाना जो है वो यूजलेस रहेगा, आपको एक्सेसिबल रहना पड़ेगा उसके साथ। डिफरेंशिएबल, मतलब सेगमेंट आर डिस्टिंक्ट एंड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू मार्केटिंग मिक्स। और सेगमेंट जो है आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि सेम चीज़ को आप अलग अलग सेगमेंट में मत बांटिए, अलग अलग सेगमेंट को आप डिफ्रेंशिएट कर सके, इस तरह से सेगमेंटेशन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक्शनेबल होना चाहिए, द कंपनी कैन डिज़ाइन इफेक्टिव मार्केट प्रोग्राम द सेगमेंट, ठीक है। मार्केट मीन्स इस तरह से एक्शनेबल का मतलब क्या है कि आपने एक सेगमेंट को फाइंड किया है, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आप उसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सेगमेंटेशन का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद हमारा प्रोसेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन कैसे किया जाता है, आइडेंटिफाइंग द टोटल मार्केट, मतलब टोटल मार्केट कितना है उस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्टडी कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, मतलब कि कस्टमर को क्या ज़रूरत है और वो क्या प्रेफर करते हैं उस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद सेलेक्ट द बेस फॉर सेगमेंटेशन, मतलब कि आपको बेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पढ़ा था डेमोग्राफिक हो गया, जियोग्राफिक हो गया, कि मतलब किस बेस पे आप सेगमेंटेशन करना चाहते हैं। उसके बाद फॉर्म सब ग्रुप बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, और इस तरह से आप सब ग्रुप्स को बनाइए सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। एवेल्यूएट एंड सेलेक्ट द मोस्ट एट्रैक्टिव सेगमेंट, और इसके बाद आप एवेल्यूएशन कीजिए, जो आपका सबसे एट्रैक्टिव सेगमेंट है उसको सेलेक्ट कीजिए और उस पर आप काम कर सकते हैं। इसका जो हमारा है नेक्स्ट मार्केट टारगेटिंग। मार्केट टारगेटिंग में क्या होता है, वंस द मार्केट इज सेगमेंटेड द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट विच सेगमेंट द कंपनी विल फोकस ऑन। आपने सेगमेंट कर लिया, सेगमेंटेशन कर लिया, अब मतलब मेन चीज़ क्या है कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, किस मार्केट पे आप टारगेट करेंगे, उस चीज़ को देखना है, ठीक है। मार्केट टारगेटिंग इज द प्रोसेस
ऑफ इवेल्युएटिंग इस सेगमेंट एट्रैक्टिवनेस एंड सेलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट टू एंटर। आपने सेगमेंट फाइंड कर लिया, अब आपको उस सेगमेंट में एंटर करना है, ठीक है। जैसे कि आपको लगा कि मैं क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा के उसको कुछ दे सकता हूँ, तो मैंने उस सेगमेंट को एंटर किया, मैंने मार्केट सेगमेंटेशन किया, उसके बाद मैंने टारगेट किया, किसको टारगेट किया, क्लास 10 को टारगेट किया। तो ये हो गया आपका मार्केट टारगेटिंग। तो हम लोग देखते हैं स्टेप्स इन मार्केट टारगेटिंग, ठीक है। मार्केट टारगेटिंग करने के लिए आपको क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। तो एवेल्यूएट मार्केट सेगमेंट्स, सबसे पहले आपने मार्केट सेगमेंट को एवेल्यूएट कर लिया। उसके बाद साइज एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द सेगमेंट, कि मतलब जो मार्केट सेगमेंट हो कितना बड़ा है और उसमें कितना ग्रोथ आप कर सकते हैं, ठीक है। उस सेगमेंट में कितना कंपटीशन है ये आपको जानना पड़ेगा, और कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है और उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज वो आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो टारगेट सेगमेंट है उसको सेलेक्ट करके चूज सेगमेंट वेयर द कंपनी कैन सर्व इफेक्टिवली। आपको वो सेगमेंट चूज करना है जहाँ पे कंपनी अच्छे से सर्व कर सकती है, ठीक है, जहाँ पे मतलब सबसे इजी हो सर्व करना। डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसके बाद आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करना है। उसके बाद डिजाइन मार्केटिंग मिक्स अकॉर्डिंग टू द चूजन सेगमेंट, आपने जिस सेगमेंट को चूज किया है उसके बेसिस पे आप मार्केटिंग मिक्स को डिज़ाइन कीजिए। जो पहला यूनिट था आपका मार्केटिंग मिक्स, उसमें हमने आपको बताया कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका टारगेटिंग स्ट्रेटजीज का बात किया जाए तो क्या है, दे आर 3 मेन टारगेटिंग स्ट्रेटजीज, 3 मेन टारगेटिंग स्ट्रेटजीज है जो कि मार्केटर्स यूज़ करते हैं। सबसे पहला है आपका अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, मतलब मास मार्केटिंग, ठीक है। इसमें आपका 1 प्रोडक्ट एंड 1 मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर द एंटायर मार्केट, मतलब पूरे मार्केट में सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी से बेचा जाता है। मतलब मास मार्केटिंग मतलब बहुत ही बड़े स्केल पे किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका सोल्ट हो गया, शुगर हो गया, सोप हो गया, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर कोई यूज़ करता है, सेम प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, ये अलग अलग नहीं होता है, तो इसमें मास मार्केटिंग किया जाता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि आपका लो कॉस्ट होता है और वाइड रीच होता है, बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या होता है, डजंट कंसिडर डिफरेंसेस अमंग कंज्यूमर, मतलब कि आपका इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। मतलब कि जैसे कि कोई आप नमक खा रहे हैं किसी 2-4 ब्रांड का, बट इतना डिफ्रेंशिएट करना ईजी नहीं होता है वो, ठीक है। मतलब आप जो है कोई भी चल जाएगा, इस टाइप से आपका रहता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है मार्केटिंग का टारगेटिंग स्ट्रेटेजी, वो है आपका डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, ठीक है। इसको हम लोग सेगमेंटेड मार्केटिंग भी कहते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स और स्ट्रेटेजीज फॉर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, जैसे कि अलग अलग प्रोडक्ट्स से अलग अलग स्ट्रेटेजीज है अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स के लिए। जैसे कि एक क्लोथिंग ब्रांड ऑफरिंग सेपरेट लाइन्स फॉर मेन, वुमेन एंड किड्स। एक क्लोथिंग ब्रांड है वो क्या करता है, सेपरेट लाइंस को यूज़ करता है, मेन के लिए, वेमेंस के, किड्स के लिए, मतलब अलग अलग मार्केटिंग का यूज़ करेगा वो। मेन को कपड़े बेचने के लिए और वुमेंस को और किड्स के लिए, मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये हो गया आपका सेगमेंटेड मार्केटिंग। इसमें एडवांटेज क्या होता है, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और डिसएडवांटेज जो होता है वो आपका मार्केटिंग कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, इसमें आपको नीच मार्केटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फोकस्ड ऑन वन स्मॉल बट स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट, मतलब इसमें एक छोटे से मार्केट को फोकस किया जाता है, एकदम छोटा सा पार्ट जो होता है उसको फोकस किया जाता है। जैसे कि आपका लग्जरी वॉच कंपनी टारगेटिंग ओनली हाई इनकम प्रोफेशनल, कोई ऐसे कंपनी होता है जो कि मतलब कि दिन में 1-2 घड़ी ही बेचता है, बट वो लग्जरी वॉच कंपनी से, ठीक है। तो वो लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, हाई इनकम प्रोफेशनल को टारगेट कर रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी एंड एक्सपर्टीज इन नीच, और इसमें आपका फ़ायदा मेन होता है कि ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और नीच जो होता है आपका जो सब कैटेगरी होता है उसमें बहुत ही एक्सपर्ट हो जाते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, हाई रिस्क इफ़ नीच मार्केट फॉल्स, और ये आपका सेम एक ही प्रोडक्ट पे फोकस्ड है, तो अगर मार्केट जो है वो ख़राब होता है तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क जो है देखने को मिल सकता है। इसका जो नेक्स्ट है हमारा वो है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग क्या है, आफ्टर सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट द नेक्स्ट स्टेप इज पोजिशनिंग। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग ए कंपनीज offering an image to occupy a distinct and desirable place in the minds of the target customer। मतलब कि इसमें आपका क्या होता है कि एक कंपनी का ऑफरिंग, ठीक है, उसको डिज़ाइन करना और एक अच्छा इमेज जो है, ठीक है, कस्टमर के माइंड में बनाना। टारगेट कस्टमर जो है उनके माइंड में एक पोजीशन बना लेना कि इनका प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू क्रिएट ए यूनिक इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन कंज्यूमर माइंड, मतलब कि जो भी कंज्यूमर है उसके माइंड में एक यूनिक इमेज क्रिएट हो, इसके लिए पोजिशनिंग का यूज़ किया जा सकता है। टू हाईलाइट डिस्टिंक्टिव फीचर्स और बेनिफिट डेट मेक द प्रोडक्ट बेटर देन कॉम्पिटिटर्स, और कुछ फीचर्स या फिर बेनिफिट्स, ठीक है, उसको हाईलाइट करिए ताकि मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है उसको कॉम्पिटिटर से बेटर दिखा सके, ठीक है। तो इसलिए पोजिशनिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद आपका पोजिशनिंग बेसिस, ठीक है, पोजिशनिंग के क्या क्या स्ट्रेटजीज है। तो आपका सबसे पहला जो है, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट के फीचर जैसे कि यूनिक फीचर्स है कुछ, वो सब जो है
हाईलाइट करके पोजीशनिंग बनाया जा सकता है। जैसे कुछ फ़ोन होते हैं कैमरा क्वालिटी के लिए बहुत पॉपुलर होते हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मार्केट पोजीशनिंग का यूज़ किया और एक यूनिक फीचर को बहुत ही ज़्यादा दिखाया, जिससे लोगों को पता चल गया कि हाँ, इस कंपनी के फ़ोन में कैमरा बहुत अच्छा रहता है बेस्ड ऑन बेनिफिट्स, ठीक है। जैसे कि फोकसिंग बेनिफिट लाइक वाइटनिंग टूथपेस्ट फॉर ब्राइटर टीथ, इस तरह से मतलब लोगों को बता के कि आपका दांत जो है सफ़ेद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब एक बेनिफिट पे फोकस किया गया। उसके बाद यूज और एप्लीकेशन, जैसे कि नेस्कैफे फॉर एवरी मोमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट। नेस्कैफे ने क्या क्या मतलब बोला कि हर रिफ्रेशमेंट मोमेंट के लिए हमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यूज़ एप्लीकेशन के बेस पे, आपका यूजर कैटेगरी के बेस पे, लाइक फेयर एंड लवली मेन क्रीम पोजिशनिंग फॉर मेल, ठीक है। मतलब फेयर एंड लवली का जो मेन क्रीम है वो मेन के लिए था। तो इस तरह से पोजिशनिंग बेसिस किया जा सकता है, पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज का यूज जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा स्टेप्स क्या क्या है पोजिशनिंग में, पोजिशनिंग का जो स्टेप्स है आपका क्या है, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स इन द टारगेट मार्केट। सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद एनालाइज कस्टमर परसेप्शन ऑफ कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स। और पर्सन्स जो है, नॉर्मल पर्सन जो कि कस्टमर्स है आपके, वो लोग उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं वो आपको जानना पड़ेगा। डिटरमाइन की डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स, जैसे कि फीचर, क्वालिटी, प्राइस, कौन सा चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उस चीज़ को आपको ढूंढना पड़ेगा। डेवलप पोजिशनिंग स्टेटमेंट हाईलाइटिंग योर यूनिक बेनिफिट। आपको पोजिशनिंग स्टेटमेंट जो है वो डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आप यूनिक बेनिफिट जो है कुछ भी आप शो कर सके। कम्युनिकेट द पोजीशन थ्रू ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस। और आप जो है उस चीज़ को कम्युनिकेट कीजिए लोगों से, उस चीज़ के बारे में बताइए, अलग अलग तरीका यूज़ कीजिए, मार्केट कीजिए खुद को उस चीज़ को लेके। उसके बाद इंपॉर्टेंस जो है हमारा लास्ट, ठीक है, उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग का, ठीक है। सबसे पहला एफिशिएंट रिसोर्स यूज़। अगर हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो हमारा जो फोकसेस एफर्ट्स ऑन प्रॉफिटेबल मार्केट, मतलब हम लोग एक करेक्ट मार्केट पे टारगेट कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल मार्केट पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा, लाइक क्लियर डिफ्रेंशिएशन हेल्प बीट कॉम्पिटिटर्स। मतलब आप क्लियरली अगर अपने कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं तो आप जो है उस कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएंगे। उसके बाद आपका बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज रहेगा, साथ में हायर प्रॉफिटेबली और स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज क्रिएट करने में आपको एसटीपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। बाकी हमारा ई बुक अगर आपको चाहिए, जिसमें आपको नोट्स, साथ में सॉल्व क्वेश्चंस, सब कुछ एकदम अच्छे से, जो कि आपका एग्जाम के पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपको रिवाइज करने में, तो आप जो है हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको ई बुक जो है बस 29 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आज का वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू ऑल।